इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्र अत्र अवतरोत्तर संभोषट आह्वाननौ अत्र तिष्ठतिष्ठाण स्थापनौ अत्र मम सन्नितो भाववसट सन्निधिकरणौ क्षीरोदधि समसुचनीर कंचन भृंगवरो नववेद्य हरो भापी याते धार करो। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। देखिए पीछे की दो पंक्ति तो सबको याद होंगी, साथ में बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय जलम नृपामते स्वाहा। मलया गिर चंदन सा केसर संग गसो प्रभव आताप निवास पूजत ही हुल्सो। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय भवाताप विनाशनाय एक साथ बोलेंगे। चंदनम नृपामते तंदुल सित ससि समसोदले नो तार वरी तसवंज धरो अविरुद्ध पावो शिव नगरी। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय अक्षतम नृपामते सुर तरु के सुमन समेत सुमन सुमन प्यारे सुमन मत भंजन हेत पूजा पद तारे। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं नृपामते रस रज्जत सज्जत सद्य मज्जत कार्य वरि पद जज्जत रज्जत अद्य वज्जत भोगी हरि। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। आज हमारे धर्म प्रमाण समिति के समस्त पदाधिकारी पहुंच जावे, गुरुवार को मंच तक लेके आएंगे। सीधा प्रसारण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। मुकेश जी पाटोदी आप भी पहुंच जावे। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय निवेदन नृपामते तमे खंडित मंडित ने दीपक जोवत हो तो पद तरहे सुख गई ब्रह्म तम खोवत हो। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय दीपं नृपामते हरिचंदन अगर कपूर चूर सुगंध करा तो पद तर खेवत भोर आठों कर्म जरा। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय धूपं नृपामते ऋतुपल कल वर्जित लाय कंचन कार वरो शिव फल हित है जिन राय तुम डिग भेंट धरो। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय फलं नृपामते जल पल बसु सज हिमता तन मन मोद धरो गुण गाओ भव ददिता पूजत पापे हरो। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः नृपामते। और आइए 5 अर्घ चढ़ाएंगे और जयमाला और निर्माण लाडू प्रवचन के ठीक पश्चात समर्पित करेंगे। मोहरा को हो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोहरा को हो शरणा गर्भ साढ़ शित छट लियो तित तसला और अगहरणा सुर सुरपति तित तेव करो नित में पूजा अवतरणा। नाथ मोहरा को हो शरणा श्री महावीर जिन राय जी मोहरा को हो शरणा। आषाढ़ शुक्ला षष्टम्यां गर्भकल्याण प्राप्त श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। बोलो जन्म चेत सित तेरस के दिन कुंडलपुर कर वरना सुरगिर सुरगुर पूज रचाओ में पूजा भव हरण। नाथ मोहरा को हो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोहरा को हो शरणा। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल त्रयोदश्यां जन्म मंडल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अनजोत्राप्ताय मग सिर असित मनोहर दसवीं ता दिन कप आचरणा नृप कुमार घर पारण की जो मैं पूजो तुम चरण। नाथ मोहरा को हो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोहरा को हो शरणा। ओम ह्रीं मंशिर शुक्ल दशमी तब कल्याण प्राप्ताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नजोत्राप्ताय
शुक्ल दसे वैशाख दिवस हरि घात चतुक छे करना केवल लई भव सरकारी जजो चरण सुख भरना नाथ मोहे राखो हो शरणा श्री महावीर जिन राय जी मोहे राखो हो शरणा। ओम ह्रीं विशिष्ट दशम्याम तप ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल दशम्याम ज्ञान मंडल मणिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नटत्राप्ताय। हाँ जी, अभी आप लाडू नहीं चढ़ाएंगे। लाडू अगर आपके पास है तो लाडू बिल्कुल नहीं चढ़ाना। लाडू हम पूजन के बाद प्रवचन के बाद चढ़ाएंगे। कार्तिक श्याम में अमावस तीर्थ पावा पुरते वरना गणपणि वृंद जजे तित बाओ बिज में पूजो वै हरना। नाथ मोहे राखो हो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोहे राखो हो शरणा। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण अमावस्याम मोक्ष मंडल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय। अर्घम नृपाम ते गणधर असनिधर चक्रधर हलधर गदाधर बरवदा अरुचापेधर विद्यासुधर त्रिशूलधर सेवहि सदा। दुख हरण आनंद भरण तारण तरण चरण रसाल है सुकुमाल गुण मणिमाल उन्नत भाल की जयमाल जय त्रिशलानंदन हरिकत वंदन जगतानंदन चंदवर भवताप निकंदन तन मन कंदन रहित सबंदन नयन धरम जय केवल भानु कला सदनम भव को के विकासन कंदवन जग जीत महारिप मोह हरम रज ज्ञान द्रगांबर चूर करम। गर्वाद के मंगल मंडित हो दुख नारित को निध खंडित हो जग माहि तुम ही सज पंडित हो तुम ही भव भाव विखंडित हो। हरिवंश सरोजन को रवि हो बलवंत महंत तुम्हें कवि हो लई केवल ज्ञान प्रकाश कियो अब लो सोई मार्ग राजतियो। मुनिया पितने गुण माही सही सुर मंद रहे जितने सबही दिन की वनिता गुण गावत है लगे माननी सो मन भावत है। पुनिता चतुरंग उमंग भरी तु भक्ति विषे पढ़ एम धरी। जननम 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 सुर लेत तहाँ तन नम जननम जननम जन घंट बजे द्रम 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 मृदंड सजे। गगनांगन गर्भ गता सुगता ततता ततता अतता वितता। दृगताम दृगताम गति बाजत सुरताल रसाल जुछाजत। सननम 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 नभ में एक रूप अनेक जुधारि भ्रमे। किन्नर सुवीन बजावत तुम रोजस उज्ज्वल गावत। करताल विसे करताल धरे सुरताल विशाल जुनाद करे। इन आदि अनेक उछाए बरी सुर भक्ति करे प्रभु जी तुम्हारी। तुम ही जग जीवन के पितु हो तुम ही बिन कारण ते हेतु हो। तुम ही सब विघ्न विनाशन हो तुम ही निज आनंद वासन हो। तुम ही चित चिंतित दायक हो जग माही तुम ही सब लायक हो। तुमरे पन मंडल माई सही जी उत्तम कुंडलियो सबई। हम तो तुम्हारी शरणागत है तुमरे गुण में मन पागत है। प्रभु मोहि आप सदा बसिए जब लो वसु कर्म नहीं नसिए। तब लो तुम ध्यान गिए वर तो तब लो शुद्ध चिंतन चित रतो। तब लो व्रत चारित चाहतु तब लो सुविभाव सुचाहतु। तब लो सत्संगति नित्य रहो तब लो मम संयम चित गहो। जब लो नहीं नाश करो हरि को शिव नारी वरो समता धरि को। यह जो तब लो हमको जिन जी हम जांचो तुम्हें इतनी सुन जी। श्री वीर जिनेसा नमित सुरेसा नाट नरेसा भक्ति वरा। वृंदावन ध्यावे विघन नसावे वांछित पावे शर्म वरा। ओम ह्रीं श्री 1008 वीर महावीर अतिवीर सन्मति वर्धमान जिनेन्द्राय जयमाला पूर्ण अर्घम
श्री शन्यमति के जुगल पद जो पूजे धर पीत जी वृंदावन सो चतुर रहे मुक्ति नवनीत इत्यादि आशीर्वाद परिपुष्पांजलि। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ गुरुवर, पधारो गुरुवर, आओ गुरुवर, पधारो गुरुवर, आओ गुरुवर, पधारो गुरुवर, आओ गुरुवर, पधारो गुरुवर, आओ गुरुवर, पधारो गुरुवर। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो, जय 8:40 हो चुका है। सभी तैयार हो जाएं। आज की मांगलिक क्रियाओं के पश्चात हम और आप पुण्य श्री के चातुर्मास निष्ठापन दीपावली के पावन अवसर पर हम और आप यहाँ पर विशेष उद्बोधन प्रवचन का लाभ लेंगे और आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए आमंत्रित करूँगा हमारे यजमान परिवार से मुकेश जी पाटोदी और श्रीमान संजय जी पांड्या हजारीबाग, क्षमा करना, संजय जी पांड्या न्यूयॉर्क, आशा रानी पांडे जी। और साथ में नितिन जी, शेपाली जी, हाँ जी, ये सभी पहुंचेंगे। आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए समय हो चुका। मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का सभी पहुंचेंगे। मैंने जिनके नामों की घोषणा की है, मुकेश जी पाटोदी, भाई संजय जी पांड्या न्यूयॉर्क और साथ में नितिन जी शेपाली पहुंचेंगे। मुकेश जी पाटोदी जल्दी आइए, जल्दी चालू करें। और धर्म प्रमाण समिति के समस्त पदाधिकारी अशोक जी और अपने साथी के साथ, अशोक जी पहुंचे, जल्दी पहुंचे। चंदा सा मुखड़ा भाई, हाँ जी, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए पांडे जी, संजय जी आइए, आ जाइए जल्दी। अच्छा, अलीगढ़ वाले भी आए हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। और आइए चलते हैं। मैं पुनः एक बार सभी परिवारों को आमंत्रित करूंगा परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने के लिए। हमारे संजय जी पांड्या न्यूयॉर्क, इंदौर, साथ में मुकेश जी पाटोदी, अशोक जी, ये सभी आएंगे। आज के मांगलिक क्रिया के अंतर्गत शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। और हमारे चातुर्मास के यजमान परिवार मुकेश जी पाटोदी अपने परिवार के साथ साथ बैठ कर रहे हैं। नितिन जी शेपाली जी, यहाँ पर संजय जी अपने अलीगढ़ वालों परिवार के साथ, और अशोक जी धर्म प्रमाण समिति से, हमारे योगेंद्र जी सेठी स्वागत अध्यक्ष, राकेश जी, रजनी जी, आपिया जावे, शिरोमणि संरक्षक, सिंपल जी, पवन जी SDM सभी आए, और अमरीश जी सेठी, ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के कार्यक्रम में साथ भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और पुनः एक बार सभी को आमंत्रित करूंगा पाद प्रक्षालन क्रिया। अमित भैया वो रखिए, सब कलश लेके आओ। आइए सभी पहुंचेंगे। दीपावली के अरे क्या बात है, हमारे धर्म प्रभावना समिति के महानिर्देशक श्रीमान भरत जी, कुसुम जी मोदी हमारे बीच उपस्थित हुए, ये भी आए। परम पूज्य मुनिवर के श्रीचरणों की चरण वंदना पाद प्रक्षालन के रूप में करेंगे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल गुरुवर चंदने गुलाल बने। हाँ जी, भरत जी, कुसुम जी, मोदी ऊपर आ जावे, पाद प्रक्षालन विधि संपन्न करेंगे जी। और आइए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक, अद्भुत, अकल्पनीय प्रभावना के साथ ये चातुर्मास रूपी महामहोत्सव का समापन आज हो रहा है। लेकिन चातुर्मास रूपी महामहोत्सव के समापन के बाद एक नया महोत्सव और प्रारंभ होगा जी। और आइए हम और आप चातुर्मास निष्ठापन के पावन अवसर पर
पाद प्रक्षालन की विधि चल रही है। आज बहुत परिवार है पाद प्रक्षालन करने के लिए। उसके पूर्व मैं निवेदन करूंगा हमारे मुनिश्री के संघ के मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज से दीपावली के पावन अवसर पर, निष्ठापन के पावन अवसर पर और नई जीवन की शुरुआत के पावन अवसर पर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। जय हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर। अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। भव भव की भावना और वर्षों की साधना चरितार्थ हुई और अंतिम तीर्थंकर इस युग के भगवान महावीर स्वामी को आज प्रातः काल की वेला में संसार के समस्त दुखों से मुक्ति अर्थात निर्वाण का लाभ प्राप्त हुआ। भगवान को मुक्ति मिली और आप सबको नुक्ति मिली। नुक्ति माने आप लोगों ने सुबह सुबह लाड़ू चढ़ाया और वह बूंदी के जो लाड़ू थे, निर्वाण कल्याणक महोत्सव में प्रभु को मुक्ति मिली और हम सब लोगों ने उनके मोक्ष कल्याणक का अनुमोदना करते हुए, हे भगवान आप तो संसार के दुखों से मुक्त हो गए, हमारे लिए भी ऐसा कब अवसर आएगा जबकि हम भी निर्वाण को प्राप्त होंगे। इसी मंगल भावना से निर्वाण लाड़ू चढ़ाया और जैसे ही इधर भगवान को मुक्ति हुई और जहाँ जहाँ पर श्रमण संघ विद्यमान है, जिन्होंने वैसे तो साधु का जीवन रमता योगी बहता पानी, निरंतर वे अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हुए अपनी चर्या का पालन करते हैं। किंतु वर्षा योग का काल ऐसा होता है कि जीवों की बहुलता से उत्पत्ति होने लगती है, तो श्रमण संघ जहाँ पर भी होते हैं एक स्थान पर रुक कर के वर्षा योग की स्थापना करते हैं। और जब भगवान महावीर का मोक्ष कल्याण होता है, उसी दिन चातुर्मास के बंधन से मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। तो आज वर्षा योग का यह निष्ठापन का भी कार्य पूर्ण हुआ। निश्चित ही है, हमें लगता है कि हमने साधु को बांध लिया, किंतु साधु कभी बंधते नहीं। नदी से बहता हुआ पानी भले आप डैम बना कर के उसको बांध लेते हैं, किंतु फिर भी उस पानी की यात्रा
आगे की ना ओर होकर के ऊपर की ओर होना प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार इन चातुर्मास में देश में जहाँ जहाँ भी श्रमण आरिकाएँ आदि हैं, साधु संघ हैं, वे अपने आत्म विकास और जिन शासन की प्रभावना करते हुए इस वर्षा योग को व्यतीत करते हैं। यहाँ पर भी इंदौर में सभी की भावना के अनुसार वर्षा योग का स्थापना हुई और यह 3.5 माह का ये चातुर्मास कहते हैं। अष्टानिका से अष्टानिका लगा लो तो 4 माह हो जाते हैं। अन्यथा ये 3.5 माह का वर्षा योग इंदौर में किस तरह से व्यतीत हो गया, दिन पर दिन कैसे व्यतीत होते चले गए, पता ही नहीं चला। निश्चित ही इधर पूज्य मुनिवर की जिन शासन की प्रभावना की भावना से जो महती प्रभावना इंद्रो यहाँ पर हुई है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और इस चातुर्मास के निमित्त से श्रावकों ने जो धर्म लाभ लिया वह भी अपने आप में एक अनूठा है, क्योंकि मुनि महाराज का तो धर्म ज्ञान जहाँ पर भी रहे होता है, किंतु श्रावकों के लिए जब योग निमित्त मिलता है तब उनके परिणामों में विशेष रूप से विशुद्धि का कारण बनते हैं। इस वर्षा योग में अनेक माध्यमों से सभी श्रावकों ने धर्म लाभ लेने का मन बनाया। जो मन बना रहे थे लेकिन किसी कारण से साक्षात उपस्थित नहीं हो पाए, तो उन्होंने ऑनलाइन या टीवी दूरदर्शन आदि के माध्यम से अपना धर्म ध्यान किया है। अब हमें ये विचार करना है कि आखिर अब हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है, क्योंकि सुनना जितना महत्वपूर्ण है, सुनने के साथ साथ उसे अपने जीवन में उतारना उससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दिनों आपने श्रावकों के क्या कर्तव्य हुआ करते हैं, प्रभु भक्ति की हमारे जीवन में क्या महिमा है, इन सब बातों को सुना है। इधर भक्तांबर स्तोत्र के जो लगातार प्रवचन माला चली, उसमें आपने अपने आप को जानने का प्रयास किया और प्रभु की भक्ति की महिमा को सुना। अब एक बात अपने मन में दृढ़ता से बिठानी चाहिए, अगर हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो अन्यथा शरणम नास्ति। पढ़ा आप लोगों ने? दर्शन पाठ तो सबको आता है ना। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भाविने रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। अर्थात हमारे जीवन में कितने भी संकट आ जाएं, कैसे भी कष्ट आ जाएं, किंतु जिनेन भगवान को छोड़ करके और हमारे लिए दुनिया में कोई शरण नहीं है। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे वीतरागात परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। है इतनी श्रद्धा हमारे भीतर? हम तो महाराज ऐसे हैं, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जहाँ हमारा काम पड़े वहीं हम पलट जाते। नहीं, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो वो है जहाँ पर हमारे देव शास्त्र गुरु वीतरागी देव उनको छोड़ के और कोई हमारा सहारा नहीं है। आज भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव पर सभी का यह संकल्प होना चाहिए कि हम वीतराग देव को छोड़ करके और अन्यत्र अपने श्रद्धा को परिवर्तित नहीं करेंगे। और कैसे भी संकट आ जाए, हमेशा वीतराग देव शास्त्र गुरु पर अपनी श्रद्धा बना के रखेंगे। और जो बेटियां अब इस भविष्य की ओर जाने वाली हैं, वो भी संकल्प को करें कि हम अपना जीवन और भविष्य वीतरागी देव शास्त्र गुरु की जहाँ पर आराधना होती है, ऐसी परिवार में अपने जीवन का समर्पण करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। और आइए
पारस चैनल, जिलवाणी चैनल आदि चैनल और प्रमाणिक एक माध्यम से जिस कार्यक्रम को देखो सुन रहे हैं उन सन का दीपावली के पावन अवसर पर धर्म प्रमाण समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। आपका दिन मंगलमय हो, धर्म ध्यान के साथ पूरा जैविन व्यतीत हो, ये भावना आती है। और आइए परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ के श्रीफल बना लेंगे, ऊपर कर लें हाथ, श्रीफल बना लें। और आज दीपावली के पावन अवसर पर विशेष आशीर्वाद परम पूज्य मुनिवर का हमें आपको प्राप्त हो रहा है। टीवी चैनल के माध्यम से उस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी तैयार हो जाएं, दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इससे पहले कि मैं आप लोगों को प्रवचन के लिए बोलूं, एक बार आप सब थोड़ा सा बीच का गैप पूरा कर ले, खड़े हो जाए एक बार सभी लोग, मनन के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचणमोयारो एषो पञ्चणमोयारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशनो मङ्गलालं च सवेसिं मङ्गलानं च सवेसिं परमं होयि मङ्गलं परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 ऐसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज की। आज सुबह आँख थोड़ी जल्दी खुल गई। आँख खुलते ही मेरे मन में आकुलता सी हुई और मन में एक भाव हुआ, हे प्रभु काश ये आँख थोड़ी और पहले खुल जाती तो आज हम भी आपके पास होते हैं। आज प्रातःकाल मैंने भगवान महावीर को खूब जी भर करके ध्याया। उनकी वह पावापुर के उस रमणीय उद्यान में जिसमें चारों ओर कमल सरोवर और मध्य में एक ऊंचा टीलाकार स्थान और वहाँ विराजमान भगवान महावीर अपने 7 हाथ की उतंग दिव्य परमोदारी काया के साथ मैं उन्हें खूब ध्याया और मैंने देखा कि मेरे देखते ही देखते भगवान यहाँ से चले गए
कुछ नहीं बचा, केवल उनकी काया रह गई, बाकी सब जा समाया। और इस दृश्य के ध्यान में मग्न होते ही मेरे मन की अंदर की छटपटाहट और बढ़ने से लगी। मन में एक टीस सी उभरी कि हे प्रभु, आपने तो इस संसार के आवागमन के चक्र का सदा सदा के लिए अंत कर दिया। आपने इस जीवन की भाग दौड़ में पूर्ण विराम लगा दिया। मेरे अंदर ऐसी योग्यता और पात्रता कब आएगी? हे प्रभु, बहुत हो चुका, अब इस पर पूर्ण विराम चाहिए, अब आवागमन का अंत चाहिए। आज सवेरे से मेरे मन में ऐसी कसमकश है और मन में ये आता है काश ऐसी कसमकश पहले होती तो हम इस संसार के चक्र में फंसे नहीं होते। भगवान आज सब चक्र का अंत कर दिए और हम लोग न जाने कितने कितने प्रकार के चक्र में फंसे हैं। इस संसार का चक्र व्यूह ही ऐसा है जिसे हमें भेदना है। बंधुओं, आप लोग आज बहुत उत्साहित होकर आए। आज की तिथि में वे लोग भी मंदिर जी आ जाते हैं जो और दिनों में नहीं आते। दीपावली के दिन की शुरुआत सभी लोग भगवान के दर्शन, पूजन, वंदन, आराधन से करते हैं और अभी तो पूरा परिवार भी इकट्ठा रहता है कि नहीं रहता। कहने को हर परिवार में खुशहाली है क्योंकि आज दिवाली है ना? ये खुशहाली है, आज दिवाली है, लेकिन हमारे जीवन का ध्येय क्या है? ये खुशहाली आखिर कितने पल वाली है? हमें इस पर विचार करना। जब तक हम अपने जीवन में स्थायी शांति की अनुभूति नहीं करते तब तक सच्चे अर्थों में जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि घटित नहीं होती। जीवन में वो स्थायी शांति हो। व्यक्ति की सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि वो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है। आप लोग यहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाने आए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, भगवान के चरणों में निर्वाण लड्डू चढ़ाने क्यों आए? बोलो। ये बहन जी कह रही हैं, अभी उसकी पोल खोलूँगा तो अलग बात आएगी। मेरे देखे 4 वजहों से आप लोग आज की तिथि में निर्वाण लाडू चढ़ाने आते हैं, जिसमें सबसे पहली वजह तो यह है कि महाराज हमारे बाप दादा करते आए, जब से हमने होश संभाला दिवाली है, लड्डू चढ़ाना है, तो हम लड्डू चढ़ाते हैं। है ना ये बात? बहुतों का ये दृष्टिकोण। बहुत सारे लोग इस भाव से निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं कि आज दिवाली का दिन है, भगवान के चरणों में लाडू चढ़ाएंगे तो हमारा साल अच्छा जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा भी दृष्टिकोण है। तीसरे क्रम में कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे 24वें तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर हैं, वे हमारे धर्म के उन्नायक हैं, उनके चरणों में हम अपना आस्था का ये अर्घ अर्पित करेंगे तो कुछ पुण्योपार्जित होगा, है ना? और चौथे क्रम में बिरले लोग, जिनकी संख्या बहुत कम है, कि भगवान ने हम सबको मोक्ष का मार्ग प्रदान किया, उनकी शरण में जाकर हम मोक्ष मार्ग की प्रेरणा पाने के लिए जाएं और निर्वाण लाडू चढ़ाएं। इस भाव से अब अपने अंदर उतर करके देखो आप कहाँ खड़े हो। पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर या चौथे पर? कहाँ हो? बोलो। अपना अपना हिसाब लगा लेना।
1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ये 4। एक बार गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की कि आज भगवान को निर्वाण हुआ और आप लोगों को खुशी हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, तो उनने क्या कहा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बोले ये खुशी आप लोगों की कैसी मालूम? एग्जाम में एक आदमी मेरिट पे आया, बाकी सब फेल हो गए। एग्जाम हुआ और एक छात्र मेरिट में आया, बाकी सब फेल हो गए, और जितने फेलियर थे उन सब ने मिलकर टी पार्टी दी, क्योंकि जनमत उनका था, है ना। तो सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जीवन की परीक्षा में आज की तिथि में भगवान महावीर पास हो गए, हम आप सब फेल हो गए, और फेल होने के बाद भी मिठाई खा रहे और खिला रहे, पार्टी मना रहे। बोलो, ये सब फेलियर्स की जमात है। हम आप सब अनादि से संसार में ऐसे ही फेल होते आ रहे हैं। इस कारण से हम संसार में गोते खा रहे हैं। भगवान आज हमसे आगे निकल गए, वो पास हो गए, हम फेल हो गए, वे जीत गए, हम हार गए। लेकिन किसी के जीत का जश्न मनाने का मतलब केवल उसके जीत का गुणगान करना सही नहीं, अपने हार की समीक्षा करना भी अपेक्षित है। भगवान आप पार हो गए, हम रह गए, तो क्यों रह गए हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए। आप तिर गए, हम फंसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अनंत काल के लिए संसार में रहने को ही अभिशप्त हैं। कभी भगवान भी हमारी जमात में ही थे, भगवान भी कभी हमारे ही जमात में थे, वे भी हमारे आपकी ही तरह थे, वे भी ऐसे किसी भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाने में आए होंगे। लेकिन उनकी चेतना जगी, और एक बार जगी, ऐसी जगी कि फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखे। बढ़े तो बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, चढ़े तो चढ़ते ही गए, चढ़ते ही गए, और फिर क्या हुआ, वही मारीच महावीर बन गया और आगे बढ़ा तो मुड़ के नहीं देखा। आज हमें थम करके कुछ विचार करना है कि प्रभु आपने निर्वाण प्राप्त किया, हमें उस निर्वाण का मार्ग बताया। अभी तक तो हम अज्ञानी थे, हमने अनंत भाव यूं ही अज्ञान में बर्बाद कर दिए। सद्गुरु की कृपा से हमें दिशा मिली, दृष्टि मिली, ज्ञान मिल गया। आपने जो मार्ग बताया, हमने उस मार्ग को पहचान लिया। प्रभु अब आपसे केवल और केवल एक ही प्रार्थना और कामना है कि हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी सामर्थ्य दो, ताकि हम अपनी योग्यता और पात्रता को विकसित कर सके और इस संसार के आवागमन के चक्र का सदा सदा के लिए अंत कर सके। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों के मन में ऐसा भाव आता है? बोलो, आता है कि जल्दी मुक्ति मिले? हाँ, किस किस को आता है? सबको आता है। आज सवेरे सवेरे भगवान ने मुझे एक निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि इंदौर का चातुर्मास बहुत जोरदार चातुर्मास हुआ है। यहाँ की जनता ने भरपूर लाभ लिया है।
और जाओ इंदौर वालों से कह दो कि आज मोक्ष की एक वैकेंसी निकली है और जो तैयार है उसके लिए व्यवस्था है। कौन हाथ उठा रहा है? एक सज्जन है, तैयार हो? आ जाओ, फिर ऊपर आ जाओ मंच पे। संकोच क्यों? इतना देर क्यों? आ जाओ। जिसको मोक्ष जाना है सब ऊपर आ जाओ। देखो पूरी सभा में 2 बहादुर आए। और आ जाओ। हाँ अमरीश जी आ जाओ। महिलाओं को तो मोक्ष मिलेगा नहीं। नहीं, 2 जिसको आना है सब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए वैकेंसी है। अब भगवान ने जो हमसे कहा वो हम बात पूरी कर रहे हैं। अभी आधी बात हुई। भगवान ने कहा जो जो मोक्ष चाहे उसको आ जाने दो और उनसे कहना आप घर मत जाना, अपने पास रखना, सबको मोक्ष मिल जाएगा। अब चाहिए तो घर मत जाना, यहीं रहो। अब पक्के में रहो, मोक्ष की गारंटी है, हमसे पहले चले जाओगे। अब घर मत जाना। अब महाराज कहाँ फंसा दिया त्योहार में आपने। देखिए ये तो बात मैंने आप सबको एक दिशा देने के लिए बताई थी। मैंने आप लोगों को बुलाया और जो मैंने बात कही वो गलत नहीं कही, क्योंकि ये बात भगवान की बात है। भगवान ने ही कहा है परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो सामान्य को अंगीकार करो। ये जितने आए ना सब ने अपनी पहली पारी पूरी कर ली और जोरदार पारी की, कोई कमजोर। अब दूसरी पारी में बल्ला उठाने की जरूरत ही नहीं है। अब तय कर लो, अब जाना ही नहीं, गुरु शरण में रहना है और सामान्य का पथ अंगीकार करना है। मोक्ष मार्ग में चलेंगे तभी मोक्ष मिलेगा। मुड़ के नहीं देखना, तब आगे आएंगे। अंदर जब तक ऐसी प्रगाढ़ छटपटाहट नहीं होगी तब तक गोरख धंधे से नहीं बच पाओगे। आप लोगों को मोक्ष के प्रति लगाव है, प्रगाढ़ लगाव है। मैं तो चाहता हूँ एक बार इन सब का जोरदार अभिनंदन हो जाए। भरी सभा में ये लोग उठ के तो आए, भैया दिखा तो दो इन लोगों को कि इंदौर में ऐसे वैरागी जीव भी है, सबको दिखाओ अच्छे से, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य है। मोक्ष के प्रति अनुराग आप में ही नहीं, आप लोगों में भी है। सब में मैं मानता हूँ जितने बैठे हैं सब मोक्ष के प्रेमी हैं, लेकिन जितना मोक्ष से प्रेम है उससे ज़्यादा परिवार और दुनियादारी से प्रेम है। वो प्रेम खींच लेता है। अभी आप लोगों के मन में धुकपुक भी होने लगी होगी, अरे भावुकता में हाथ तो उठा दिया पर महाराज ने तो फंसा ही दिया, अब क्या होगा। सुनील भाई कह रहे राज रानी को तो बताया ही नहीं, वो क्या सोच रही होगी। कहाँ है कि नहीं है ना? अनुमति है, अनुमति है ना, है ना। तो आ जाओ, अब संग में कुछ तो वृद्धि होनी चाहिए। और चिंता मत करना, आप लोग ये मत सोचना हम लोग बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं तो चाहता हूँ बाल ब्रह्मचारियों की अपेक्षा तुम लोगों को पहले जगह दी जाए ताकि संतति भी बढ़ते रहे। बहुत सुंदर। मेहता जी कह रहे हैं कि वो तो घर का दरवाज़ा ही बंद कर दे। चिंता मत करो, हमारे द्वार सबके लिए खुले हैं। मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प जगना चाहिए। आप लोग बैठ सकते हैं और मन बन जाए तो व्यवस्था है, और महाव्रती नहीं तो आज भगवान महावीर के इस निर्वाण महोत्सव पर अनुव्रती बनने का संकल्प तो जरूर लीजिए। और ये मन से हटा दीजिए कि हमारे अंदर सत्व नहीं। संन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम के बाद ही है, गृहस्थों के बाद ही संन्यास की बात होती है। अपने अपने मार्ग में आगे बढ़ने का भाव। मैंने बात केवल इसलिए रखी थी
कि सांसारिक अनुराग ही हमें रोकता है। वीतराग प्रभु के इस शासन में इस संसार का राग घटे और यही भाव लगो जो अपने हृदय में जगा। मैं जब सम्मेद शिखर पहली बार गया मुनि बनने के बाद, वंदना की, लोगों ने मुझसे पूछा महाराज वंदना के बाद आपको कैसा लगा? ऊपर जैसे ही टोक पर गया, मैंने कहा जब तक नहीं पहुंचा तब तक आतुरता थी और पहुंचते ही मन में प्रगाढ़ आकुलता होने लगी। महाराज आकुलता किसकी? आकुलता किसकी? क्यों हो गई आकुलता? मैंने कहा जब तक आया नहीं तब तक मन में ये था कब पहुंच जाऊं, कब पहुंच जाऊं, कब पहुंच जाऊं। और जब भगवान के चरणों में पहुंचा तो इस बात की आकुलता हुई कि पुण्य योग से सिद्ध क्षेत्र में तो आ गया, सिद्ध लोक में कब पहुंचूं। मेरा अंतिम धाम तो वही है, मेरा ध्येय वही है, मेरा मार्ग वही है। हमने इस संसार में अनादि से गोते लगाए हैं, न जाने कितने कितने प्रकार के संयोगों को प्राप्त किया। संसार में मैंने सब कुछ पाया, केवल आत्मज्ञान को छोड़कर। काश ऐसा ज्ञान पहले प्राप्त हो गया होता तो सर्व संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर आत्म संलीन हुआ होता और भगवान के स्थान पर अपना स्थान बनाने का अधिकारी हो गया होता। आज के समय में आप सबसे मैं ये कहता हूँ, रोज भगवान के चरणों में जाओ, अपना शीश झुकाओ और भगवान से एक प्रार्थना करो। तद्रबमब्बय मुते तु शुभ सदेश संतन्नतां प्रतपतां सततं सकालः भावः न सनन्दतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रतिपतिः मुमुक्षुवर्गे। हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वैसा द्रव्य मिले, मुझे वैसा क्षेत्र मिले, मुझे वैसा काल मिले और मुझे वैसा भाव मिले जिसके प्रभाव से मैं रत्नत्रय को धारण कर सकूं। रत्नत्रय को प्रदान करने वाला, रत्नत्रय को उपलब्ध कराने वाला द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मिले और वो मिल गया तो मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी। मैं आप सबसे कहता हूँ, अभी मुक्ति की बात मत करो। ये तो तुम सब पढ़े लिखे हो, तुम लोग इसीलिए मुक्ति की बात करते हो कि मुक्ति अभी मिलनी नहीं है, सो खूब मुक्ति की बात कर लो। यथार्थ में तुम्हारे अंतश्चेतना में मोक्ष की कोई तैयारी नहीं है। तुम्हें पता है आज मोक्ष मिलना ही नहीं, इसलिए बातें कर लो। बातें करने में क्या जाता है? लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, मोक्ष की बात मत करो, मोक्ष मार्ग की बात करो जो आज सुलभ है। मोक्ष मार्ग पर चलने का लक्ष्य बनाओ, जाओ जैसे उससे एक कदम आगे चलकर मोक्ष मार्ग पर चलने का लक्ष्य बनाए तो हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। जिस भाव में हमने आत्मा अनात्मा का भेद नहीं जाना, जिस भाव में हमने मोह के इस दुष्चक्र को नहीं पहचाना, वो भाव चला गया,
उसकी कोई बात नहीं। लेकिन सब कुछ जानने पहचानने के बाद भी उसी चक्कर में फंसे रहे, तो ये कहाँ की समझदारी है? बोलिए, हाँ है समझदारी क्या? जानते नहीं थे तब तक गलतियां किए, कोई बात नहीं, अनजाने में गलती हो गई। लेकिन जान बूझ कर अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी, है ना? ये जग धोखे की टाटी है, आत्मवंचना है, आत्ममुग्धता है। हे प्रभु, मेरी आत्ममुग्धता समाप्त हो, मेरे अंतस की आंखें खुले, मैं अपने जीवन के मर्म को पहचान सकूं, मैं अपने जीवन के धर्म को पहचान सकूं, ताकि इस नर भाव को सार्थक कर सकूं। प्रभु, आज मुझे मोक्ष मार्ग की दिशा मिली है, मेरे हृदय में मोक्ष मार्ग के प्रति ऐसा प्रगाढ़ अनुराग हो, संसार से ऐसा वैराग हो कि फिर मैं मोह के प्रपंच में उलझ ही न पाऊं, और ऐसा संस्कार प्राप्त करूं कि आज मोक्ष मार्ग में चलते चलते कल आप तक पहुंच जाऊं। बंधुओं, संसार में भटकाव है, मोक्ष मार्ग में कहीं भटकाव नहीं। जिसने एक बार मोक्ष मार्ग पकड़ लिया, जिसने रत्नत्रय को धार लिया, उसका उद्धार सुनिश्चित है, बशर्ते एक बार मोह का छेदन हो। मोह के हनन के बाद ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। उस मार्ग को पकड़ो। संसार के मार्ग में उलझन है, भटकाव है, मोक्ष मार्ग एकदम सीधा सपाट है। समझ गए? तुम्हारे संसार मार्ग में और मोक्ष मार्ग में क्या अंतर है मालूम? संसार मार्ग तुम्हारे राजमार्ग की तरह, जिसमें सैकड़ों घुमाव है, मोड़ है, घाटियां हैं। यहाँ ये गाड़ी कभी भी भटक सकती है, लेकिन मोक्ष मार्ग रेलवे का सीधा ट्रैक है, जिसमें एक बार गाड़ी ट्रैक भर पकड़ ले मंजिल पर पहुंचती है। ट्रेन की ट्रैक पे, रेल की ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन लेट हो सकती है, भटक नहीं सकती। समझ गए? ये मोक्ष मार्ग है। ट्रैक पकड़ो, चाहे वो पैसेंजर हो या दुरंतो राजधानी, पकड़ो, चलो, आगे बढ़ो। चरे वेती की उक्ति को चरितार्थ करो। क्या पता कब तुम्हारी जिंदगी का अंत हो जाए, कोई भरोसा है? नरभव पाया है तो उसे सार्थक बनाने का सुयत्न कीजिए, इसे यूं ही व्यर्थ न जाने दीजिए। ऐसा कुछ कीजिए जिससे इस आवागमन के चक्र से सदा सदा को मुक्ति मिल सके। आज के इस भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव पर मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूँ। भगवान महावीर की 2651वीं इस मोक्षोपलब्धि की तिथि निर्वाण महामहोत्सव के अवसर पर भगवान, हम आपके शासन में चले, आत्मानुशासन के साथ जुड़कर चले, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। मेरा अनुराग मोक्ष मार्ग से हो, मेरा अनुराग मोक्ष मार्गी से हो, ये भाव आप सबके हृदय में घटित होना चाहिए, जो हम सबके जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। बंधुओं, आज
भगवान का निर्वाण हुआ, भगवान को मुक्ति मिली और आज हम लोगों के चातुर्मास के औपचारिक बंधन की भी मुक्ति हो गई। हम लोगों ने आज प्रातःकाल चातुर्मास के निष्ठापन की क्रिया संपन्न कर ली। कल पूरे संघ का उपवास था। आज प्रातः भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक की क्रियाओं के साथ साथ चातुर्मास के निष्ठापन की भी प्रक्रिया पूरी हो गई। चातुर्मास का कलश यहाँ पर रखा है और आज वो कलश इस चातुर्मास के मुख्य यजमान के कर कमलों में समर्पित होगा। आप लोग कहोगे महाराज कलश तो एक स्थापित हुए थे, ये दूसरा कैसा आ गया? ये महानुभाव पिछले अनेक वर्षों से कलश स्थापित करते रहे हैं और पिछले वर्ष इन्होंने सम्मेद शिखर जी गुनायतन में भी अपना कलश स्थापित किया था, पर वो ले नहीं पाए, तो वो कलश भी आज साथ में प्राप्त कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये दोनों कलश हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी अभय भैया के नेतृत्व में इनको भेंट किया जाएगा और एक कलश सब बहनें मिल कर के भेंट करेगी। ये दोनों कलश इनको अभी यहाँ पर दिया जाएगा और ये समझ लीजिए चातुर्मास का समापन हुआ। बंधुओं, इससे पहले के सारे चातुर्मास परम पूज्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष आशीर्वाद से संपन्न हुए। ये चातुर्मास पूज्य गुरुदेव के परोक्ष आशीर्वाद और वर्तमान आचार्य समय सागर जी की सम्मति से सानंद संपन्न हुआ है। मैं दोनों के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी ओर से और पूरे संघ की ओर से नमन प्रकट करता हूँ कि उनका ऐसा ही आशीर्वाद हम सब पर फलीभूत होते रहे, जिससे हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करते रहें, अपने मोक्ष मार्ग की साधना के साथ अपनी आराधना करते हुए धर्म की प्रभावना करते रहें। इस चातुर्मास में धर्म प्रभावना समिति चातुर्मास के सारे नवरत्नों और इंदौर की सकल समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सब के लिए भी इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ कि उनका ऐसे ही धर्म ध्यान फलते रहे और आगे बढ़े। बंधुओं, आज ये चातुर्मास की आखिरी देशना पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। औपचारिक रूप से चातुर्मास भले संपन्न हुआ है, पर अभी हमारा कार्यक्रम जारी है। 23 तारीख तक का तो घोषित कार्यक्रम है, उसके बाद भी अभी जब तक आप लोगों का पुण्य प्रबल है तब तक हम लोग यहाँ हैं। आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो बहुत भव्य स्वरूप लिया, उसके सारे प्रमुख मंडल पूरे हो गए। 6 मंडल थे और हमारे पास 14 नाम हैं। अब उनमें से नाम छांट करके घोषित करेंगे। अब किनको किनको कौन सा मंडल मिलेगा ये बाद में बताऊंगा। 14 नाम हैं और सब बढ़कर एक से एक है, पर अभी इस मंच से मैं केवल 2 की घोषणा करूंगा, बाकी सब है। और किनको कहाँ सौभाग्य मिलता है उनका भाग होगा। और वो 2 नाम में एक नाम तो पहले से आरक्षित था, आर के मार्बल परिवार सुशीला जी अशोक जी पाटनी परिवार का, और उनके बराबरी में दूसरे मंडल का सौभाग्य मिला है धर्म प्रभावना समिति के नवरत्नों में से एक, धर्म प्रभावना समिति के स्वागताध्यक्ष और गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक योगेंद्र जी, अमरीश जी, सेठी आनंद भरवान परिवार अरुण जी, वो पूरा परिवार आकर के आशीर्वाद ले ले। इन्हें हमने जो हमारे बाएं ओर का मंडल है वो देने का निश्चय किया है, इस परिवार को आशीर्वाद। हालांकि उसके लिए और भी लोग चाह रहे थे, पर मेरी भावना हुई कि ये मंडल तो इन्हें ही देना चाहिए। और भी मंडल है, अभी सब उपस्थित भी नहीं है, बैठ करके हम निश्चित करेंगे
आगामी 6 और 14 20 मंडल प्रमुख मंडलों में हैं। इन सभी मंडलों के नामों की घोषणा आज शाम को कर दी जाएगी। सबकी भावनाओं का सत्कार करते हुए एक बार जोरदार अभिनंदन इनका आप कर दें। और दूसरा, हम एक नाम और उल्लेख करना चाहेंगे इस मंच से, जिन्होंने इस पूरे के पूरे विधान में सभी के भोजन कराने का पुण्यार्जन किया है। ऐसे गिन्नी गुप्त परिवार से, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, गजेंद्र जी गिन्नी, मैं देख रहा हूँ उनके सुपुत्र गिरीश भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी आ जाए और वो आशीर्वाद प्राप्त कर ले। बाकी शेष सभी घोषणाएं आज सायंकाल, और किसका, हाँ, शेष सभी विशेष नामों की हम घोषणा शाम को करेंगे। और एक नाम जो पूरी तरह सुरक्षित है वह है इस रथ यात्रा के मुख्य पुण्यार्जक, हमारे धर्म प्रभावना समिति के महानिर्देशक और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भरत कुसुम जी मोदी, वे भी आए और अपना श्रीफल अर्पित करेंगे। दोनों यहाँ आए। इन्होंने और भी बहुत अच्छे भाव और संकल्प यहाँ पर प्रकट किए हैं, जिसकी घोषणा मैं समय पर करूँगा। कुल मिलाकर ये चातुर्मास बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। इस चातुर्मास में मेरे दाहिने और बाएं ओर बैठे दोनों महाराज, जो मेरे दाएं बाएं हाथ की तरह है, इनका बहुत बड़ा योगदान हुआ है। मैं इन दोनों महाराजों के प्रति अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे सभी क्षुल्लक जी अपनी चर्या क्रिया में दृढ़ रहते हुए बड़े अनुशासन और विनय के साथ सभी कार्यों में सहयोग देते हैं। मैं उनको भी अपना आशीर्वाद देता हूं। हमारे ब्रह्मचारीगण और साथ में अभय भाई, अशोक भाई और अमित, इनने बहुत बहुत योगदान दिया है, पूरे चातुर्मास की कमान को संभाला है। और इसमें अशोक शास्त्री भी एक नया नाम जुड़ गया, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। आप सबसे मैं ये कहता हूं कि अब कर्म चक्र से मुक्त होकर सिद्ध चक्र में सम्मिलित होने का सुअवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। आप ये मौका जिन्हें भी प्राप्त हुआ है कर लें। अभी अभय भैया बोल रहे थे, महाराज अब नाम ओवर हो गए हैं, हमारी व्यवस्थाएं अब पूरी हो गई, इसलिए अब जो लोग अपना नाम दे रहे हैं उन्हें अब थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मैं एक बार समीक्षा करूंगा, जितनी व्यवस्थाएं हैं, जो इनने अपना टारगेट रखा था उससे 25% तो सरप्लस रख लिया, लेकिन अभी मुझे प्रदीप भाई ने कहा महाराज बेहिसाब नाम आ रहे हैं। हमने कहा अब नाम को एंट्री रोक दो, 2 दिन में समीक्षा करने के उपरांत ही कोई नए नाम की एंट्री दीजिएगा। हम चाहते हैं जितने लोगों ने पहले से नाम लिखाया है उनको निराकुलतापूर्वक आनंद मिल सके। दूसरा, एक और पुण्य आप इंदौर निवासियों का जागा। सिद्ध चक्र विधान का प्रत्यक्ष फल मिला, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन। आप देख रहे हैं सामने भगवान आ गए। गोकुल नगर में नया मंदिर बना और उन्हें प्रतिष्ठा कराने की भावना थी, और वह पंच कल्याणक आगामी 18 नवंबर से 23 नवंबर तक इसी स्थान पर होने वाला है। अभी उसके पात्रों का चयन नहीं हुआ, हमारे पास बोलियां नहीं लगती। जिनको उसमें भाग लेना है, माता पिता बनना हो, सौधर्म इंद्र बनना हो, कुबेर बनना हो, महायज्ञ नायक बनना हो, ईशान सानत कुमार महेंद्र बनना हो, खुला ऑफर है। ये आयोजन धर्म प्रभावना समिति के तत्वावधान में हो रहा है और गोकुल नगर की पूरी समाज इसमें तत्परता से जुड़ी है। जिन्हें भी इसमें लाभ लेना है भैया जी से और कमेटी से संपर्क करें। जब 1-2 दिन में उस पर भी विचार करके इसे सुनिश्चित कर लिया जाएगा। आप सब इसका लाभ लें, अन्य क्रियाओं में भी लाभ लें और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। महाराज श्री अपनी ओर से कुछ बात कहना चाहेंगे। और हाँ 7 तारीख को हम लोग यहाँ से विजयनगर में घट यात्रा के साथ जाएंगे और वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान का औपचारिक शुभारंभ होगा, जिसमें रथ यात्रा से घट यात्रा होगी और 15 तारीख को
भव्य 108 रथ का भव्य रथावर्तन महामहोत्सव, जिसमें देश भर से एक रथ आएंगे। आप सब उसमें अपनी सहभागिता देंगे। और जैसा मुझे बताया गया, यहाँ की धर्म प्रभावना समिति और सभी मंदिर के कमेटियों के लोग चाहते हैं, और मैं भी ऐसी भावना रखता हूँ कि रथ यात्रा के दिन 15 तारीख को शासकीय छुट्टी तो है ही, आप लोग भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और उस रथ यात्रा में अपनी सहभागिता दें। 16 तारीख को गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन और 17 तारीख को पिछी परिवर्तन तो है ही। इसके साथ कल प्रातः 7 बजे, 7:30 बजे, हाँ 7:30 बजे हम लोग यहाँ से जाएंगे उदयनगर के मंदिर में, और मुख्य यजमान ने जो एक कलश स्थापित किया, पूरी समाज उस कलश को उनके घर पहुंचाने का काम करेगी। ये आप सबका कर्तव्य। जिस कलश के माध्यम से इतनी बड़ी धर्म प्रभावना हुई, वो कलश सब लेकर के चलेंगे। और कल से हम लोग आगामी सूचना तक 2, 3, 4 तारीख के लिए, और आगे जो होगा बता दिया जाएगा, उदयनगर और वहाँ के आसपास के जिनालयों का दर्शन लाभ लेंगे, वहाँ की समाज को लाभ देंगे। कुछ सूचनाएं महाराज श्री करेंगे, उसके बाद निर्माण लाडू का कार्यक्रम। महाराज जी बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की। अभी अपन सब पूज्य महाराज श्री जी की मंडल में ही देशना सुन रहे थे। बंधुओं, अभी इस चातुर्मास में भट्टामर के ऊपर पूज्य महाराज श्री जी के अद्भुत प्रवचन हुए हैं, और वह प्रामाणिक विवेचन आप लोगों को सुनने को मिला। बहुत सारे लोगों ने यहाँ लाइव सुना। कुछ झरने के पानी वाले थे तो उन्होंने घर पर भी उसको लाभ लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसकी पुस्तक निबद्ध होकर आपके कर कमलों में कुछ ही समय में आने वाली है। इसलिए आज ही उसकी प्री बुकिंग आप ऑनलाइन करा दीजिए। प्रामाणिक ऐप पर जाएं और आप भट्टामर पर जो आने वाली एक अद्भुत विवेचन, जो महाराज श्री जी के द्वारा एक आध्यात्मिक विवेचन भी है, और साथ में ही घर गृहस्थी में किस प्रकार से हम सुखी रह सकते हैं, किस प्रकार से हम लाभान्वित हो सकते हैं, उस पुस्तक के माध्यम से आज यह दिवाली का दिन है। अभी लाडू चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद में ज्ञान का दीप भी जलाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आपके इस जीवन में वह ज्ञान का स्थायी दीप जले। इसके लिए भट्टामर पर जो पुस्तक आ रही है उसकी प्री बुकिंग चालू है। आप प्रामाणिक ऐप पर जाएं और उस पर प्री बुकिंग करें। साथ ही आज धर्म प्रभावन समिति के भी पदाधिकारी आए और उन्होंने महाराज श्री जी की ये 4 पुस्तकें, क्योंकि आप लोग जानते हैं महाराज श्री जी की 4 बातें बहुत फेमस है, इसलिए 4 बातों के 2 भाग और शंका समाधान जो विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम है, उस शंका समाधान पर भी एक पुस्तक है। वह पुस्तक और साथ में ही ज्योतिर्मय जीवन, आपके आज दिवाली का दिन है तो दिवाली के दिन का यह है ज्योतिर्मय जीवन आपका बन जाए, ऐसी भावना के साथ में इन 4 पुस्तक को लागत तो उसकी 400 रुपये हो रही है। दोषी जी ने बताया मात्र 100 रुपये में आज आपको ये 4 पुस्तक काउंटर पे उपलब्ध रहेगी। आप काउंटर से अवश्य प्राप्त करके ये 4 पुस्तक लेकर जाएंगे और अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनाएंगे। आगे की सूचना अब भैया। और आइए चलते हैं हम और आप उन सौभाग्यशाली परिवारों का चुनाव करेंगे जो परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव के अवसर पर निर्माण लाडू समर्पित करने का अवसर प्राप्त करेंगे। चलते हैं प्रथम लाडू के लिए हम और आप बोली प्रारंभ करेंगे। मात्र 5 मिनट में तीनों बोलियों का कार्यक्रम संपन्न होगा। निर्माण कांड होगा, उसके बाद कलश वितरण और उसके पश्चात अतिथि सत्कार परिसर आपका इंतजार कर रहा है। आइए प्रथम लाडू के लिए लाडू दिखाओ भैया। प्रथम लाडू, आइए प्रथम लाडू के लिए मैं बोली प्रारंभ कर रहा हूँ। जिनके ही भावंते अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा, ये इंदौर का पहला निष्ठापन का कार्यक्रम है जिसमें इंदौर नगर की इतनी समाज
एकत्रित हुई है। आज तक मुनिवर निष्ठापन के कार्यक्रम में इतनी भीड़ इंदौर चातुर्मास मैंने कभी नहीं देखी, पहली बार देखने में नजर आ रही है। ऐतिहासिक, अद्भुत, अकल्पनीय प्रभावना के साथ ये चातुर्मास संपन्न हुआ। चातुर्मास के अवसर पर प्रथम लाड़ू के लिए बोली प्रारंभ कर रहा हूँ, जिनके भी भाव बनते हैं भाव बनाएंगे। हाँ जी, बोली कहाँ से प्रारंभ करूँ? बस एक ही रखना बस। हाँ जी, प्रथम लाड़ू के लिए, हाँ जी, 31,131 रुपया प्रथम लाड़ू के लिए प्रारंभिक पुण्याजक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है 31,131। मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज मंच पे कोई भी ना आए। हाँ जी, 31,131 रुपया प्रथम लाड़ू के लिए पुण्याजक परिवार की ओर से पुण्य राशि है 31,131 रुपया। जिनके ही भाव बनते हैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं मुनिवर के सानिध्य में, और चैनल पे सीधा प्रसारण का कार्यक्रम चल रहा है। 31,131 रुपया, 51,151 रुपया प्रथम लाड़ू के लिए पुण्याजक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है। हाँ जी, क्या कहते हैं सेठी परिवार, यजमान जी, भरत जी, बाबू साहब, अगर आपके भाव बनते हैं बना लीजिए। 51,000 नहीं, हाँ जी, 51,151 रुपये प्रथम लाड़ू के लिए पुण्याजक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है 51,151 रुपया। हाँ जी, भाव बनाइए। 51,151 रुपये एक बार, 51,151 रुपये दो बार। हाँ जी, 71,171 रुपया। हाँ जी, 71,171 रुपया। 71,171 61 वाले क्या कहते हैं? 71,171 रुपया एक बार। मात्र 5 मिनट में तीनों बोली का कार्यक्रम संपन्न करना है। 1,11,111 रुपया प्रथम लाड़ू के लिए पुण्याजक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है। बाबू साहब और कुसुम जी धीरे धीरे मुस्कुरा रही हैं, इशारा कर रही हैं, लेकिन मुझे इशारा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया एक बार, 1,11,111 रुपया दो बार, 1,11,111 रुपया ढाई बार, पौने 3 बार। ये बोली जा रही है। जाने दें, बड़े बड़े धुरंधर बैठे यहाँ पर, भाव नहीं है तो बना लीजिए। 1,11,111 रुपया क्या कहते हो? 1,21,000 121 1,21,121 रुपया, 1,21,121 रुपया। क्या बात है? 1,21,121 रुपया एक, 1,21,121 रुपया दो, और 1,31,131 रुपया। 131,131 1,31,131 रुपया। 21 वाले क्या कहते हैं? मुझे मालूम भाव बन चुके हैं। 1,51,151 रुपया, 1,51,151 रुपया। भाव बनाइए। प्रथम लाड़ू परम पूज मुनिवर के सानिध्य में और पूरी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम पुण्याजक की लाड़ू चढ़ाएगा, और जितना पुण्य कमाएगा उसका छठवां हिस्सा आपके खाते में जाएगा अनुमोदना के रूप में। 1,51,151 रुपया, 2,11,111 रुपया, 2,11,000। जोरदार तालियां तो बजाओ। हाँ जी, 2,11,111 रुपये एक बार, 2,11,111 रुपये दो बार, 2,11,100। क्या बात है? विजयनगर वाले ताली बजा रहे हैं कि ये लाड़ू हमारी तरफ आ रहा है। चिंता मत करो, लाड़ू तो आ रहा है, सिद्ध चक्र विधान भी तुम्हारी तरफ आ रहा है। 2,11,111 रुपये एक, 2,11,111 रुपये दो, 2 लाख भैया वैसे कल चतुर्दशी थी, महाराज का उपवास था, हमारा एक आसन था, ध्यान रखो। हाँ जी, 2,51,151 रुपया, 2,51,151 रुपया। क्या कहते हैं भाई साहब? मुझे मालूम है भाव बन चुके हैं, गिन्नी भैया बना लो। 2,51,151 रुपये एक, 2,51,151 रुपये दो, और 2,51,151 रुपया 3 लाख। कौन ने कहा? 3,11,111 रुपया। हाँ जी, प्रथम लाड़ू के लिए पुण्याजक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है 3,11,111 रुपया। हाँ जी, क्या कहते हैं 251 वाले? 3,11,111 रुपया एक, 3,11,111 रुपया दो। सीखता करें। हाँ जी, ठीक, ओके। हाँ जी, 3,11,111 रुपये एक, 3,11,000। चिंता मत करो, 251 वाले, अगर ये ना मिले तो दूसरा ले लेना।
जी आइए, गुरुवर ने संकेत दिया है कि दोनों बोली 3-11 में फाइनल कर दूं, चलेगा? चलेगा? दोनों प्रथम। आइए, दोनों परिवार ने अपनी ओर से प्रथम द्वितीय नहीं, प्रथम लाड़ू के लिए 3,11,111 3,11,111 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों परिवार अपने नाम प्रेषित कर दें। प्रकाश भैया वहां से एक नाम ले लें और यहाँ तो एक नाम है ही। और आइए अंतिम बोली, हाँ जी, प्रथम जो 2 लाड़ू हैं उसमें से एक नाम मेरे पास आया है। हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और तोकोगंज जैन समाज की अध्यक्षा, उनके पतिदेव श्रीमान अशोक जी, रानी जी, छवि जी और रोहित जी, परी दोषी परिवार इंदौर बाकानेर, इन्होंने प्रथम और साथ में प्रथम लाड़ू में दूसरा नाम क्या है। और आइए अंतिम लाड़ू, कोयला परिवार, हाँ जी, आकाश जी, डॉली जी, क्योला परिवार, जिनकी माता श्री की शल्यकना चल रही है, जिनका नाम है चैतन्य श्री, उन्होंने प्रथम लाड़ू। और आइए अंतिम बोली है, अंतिम बोली। यहाँ पर जितने भी लाडू चढ़े, आकाश ने प्रथम लाडू तो लिया ही है। और यहाँ पर, हाँ जी, सही बात है महाराज जी, यहाँ पर भी जितने भी लाड़ू चढ़े उसमें प्रथम बोली लेने का सौभाग्य इसी परिवार ने प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। 4 महीने से ये परिवार लाड़ू बना के यहाँ दे रहा है। नीता कासलीवाल, सिमरन कासलीवाल और डॉली कोयला परिवार। और आइए अंतिम तृतीय लाड़ू के लिए 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया अंतिम। हाँ महाराज जी 1 2 3, अच्छा चौथा भी है जी। आइए तृतीय लाड़ू के लिए 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया एक बार, 1,11,111 रुपया 2 बार, 1,11,111 रुपया 2.5 बार, 1,21,000 1 to 1 1,21,121 रुपया। तृतीय लाड़ू के लिए 1,21,121 रुपया 1,21,121 रुपया 2 और 1,00,000, हाँ जी, 1,31,131 रुपया। तृतीय लाड़ू के लिए पुण्याजक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है 1,31,131 रुपया 1,31,131 2 और 1,31,131 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, गुणायतन ट्रस्टी जो दोनों भाई हैं और इस धर्म प्रभावना समिति के जो मंत्री हैं, महामंत्री हमारे हर्ष जी तृप्ति जी, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। और भाई का नाम क्या है? हाँ, गुणायतन ट्रस्टी विकास सुनीता। ये दोनों भाई हैं और दोनों बहनें हैं। तृतीय लाड़ू। और आइए अंतिम लाड़ू के लिए, अंतिम लाड़ू के लिए भावनाएं बोली प्रारंभ कर रहा हूं। 51 से 51, 51 से 51, क्या बोला मैंने? 51,151 पे, क्षमा करना। ओम देखो, विकास जो हर्ष का भाई है, कल मेरे पास आया कि हम ट्रस्टी बने थे, चुका दिए, अब उससे आगे बढ़ना है। और आज इन्होंने अपनी भावना से एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर ट्रस्टी से संरक्षक बनने का श्रेय प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन। हाँ चलो। और गुरुवन इनकी तो बहुत उत्कृष्ट भावना है, हर्ष भाई की बहुत उत्कृष्ट भावना है। अभी कुछ घोषित नहीं करूंगा, आपका आशीर्वाद इस परिवार को मिल जाएगा तो इंदौर समाज के लिए बहुत बड़ा काम होने वाला है। क्या होने वाला मुझे नहीं मालूम। आइए, हाँ जी, अंतिम लाड़ू 51,151 रुपया अंतिम बोली है, इसके पश्चात कोई भी बोली नहीं है। 51,551, 51,151 रुपया एक बार। कितने बोले? अरे 61,161 रुपया। हाँ जी, ये तो ताजपुर वालों की बिटिया है। हाँ जी, 61,161 रुपया अंतिम बोली। हमारे अशोक जी कह रहे हैं 1 से कम मत देना। हाँ जी, 71,171 रुपया, 71,171 रुपया। क्या कहती है ताजपुर वालों की बिटिया? मुझे मालूम है, भाव बन चुके हैं। 71,171 रुपया एक बार, 71,171 रुपया 2 बार,
71,171 रुपया 2.5 बार, 1,11,111 रुपया। बहन ने नहीं बोला तो भाई ने बोल दिया, क्या बात है। 1,11,111 रुपये 1,11,111 रुपये 2, 1,11,111 रुपया 3। ये सवा प्राप्तियां हैं सागर से ताजपुर निवासी, ताजपुर वाले विनोद जी के पुत्र और बिटिया। आ जाओ साथ में नितिन। हाँ जी, सारांश जी और यशा अमित जैन, जो कि हमारे विनोद कुमार जी ताजपुर वाले गुणायतन ट्रस्टी परिवार के बिटिया दामाद और ये बेटा। जिन परिवार ने बोली ली है वे अब हाथ में लाडू ले लेंगे और निर्वाण कांड की प्रीति जैन और प्रेमला जी भी आ जावे। चौथा लाडू जिन्होंने प्राप्त किया है, और चारों परिवार यहाँ पर उपस्थित होंगे। उसके पूर्व में हमारे यजमान परिवार को आमंत्रित करूंगा मुख्य कलश के लिए। और 2023 में गुणायतन में जो चातुर्मास हुआ था उसमें भी एक मंगल कलश इस परिवार ने लिया था। ये दोनों कलश आज इस परिवार को गुरुवर के आशीर्वाद से प्रदान किए जाएंगे। ओम। पहले लाडू वाले अपने स्थान ग्रहण कर ले। पहुंचिए अपने अपने स्थान पर लाडू वाले। कलश दो। हाँ, अपने अपने लाडू के पास पहुंच जाओ। हाँ, ब्रह्मचारी जी लाडू यहीं चढ़ेगा। हाँ, आराम वही से हाँ, परिवार बुलाओ। पूरा परिवार आ जाए। मुख्य यजमान का पाटोदी परिवार जितने हैं वो आ जाओ। विजय, मुकेश जी चंदनवाला, विजय, लाडू वाले यहाँ आ जाओ। ओ तब तक लाडू तैयार करके उनको दे देना, उसमें कपूर नहीं लगाना बस। सब बहने। हाँ, लाडू दोनों जगह चढ़ेंगे। अभी बताएंगे। लाडू वाले अभी धैर्य रखिए। लाडू वाले अभी धैर्य रखिए, अभी बुलाएंगे, बताएंगे। अभी 2 बार में चढ़ेगा। ओम। ठहरो। हाँ, सब ब्रह्मचारी आ जाए। ओम। ओ चलिए आओ। हाँ, एक कलश और लिया। सारी बहनें आओ ना, 16 है क्या? आधे लाडू वाले उस तरफ चले जाएं, आधे इस तरफ रहें। दोनों तरफ श्री जी के समक्ष ही देने वाले एक तरफ हो जाएं, लेने वाले एक तरफ। बहनें एक तरफ हो जाएं। भैया बहनों को उस तरफ करो, एक तरफ करो बहनों को, ताकि परिवार लेने वाला भी तो है ना। देने वाला एक तरफ, लेने वाला एक तरफ। हाँ, ओम ओम हो गया। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, अब निर्वाण लाडू के लिए अशोक जी का परिवार हमारे दाहिनी ओर और दूसरा परिवार हमारे बाएं बाएं और कोयला परिवार जो है। दूसरा लाडू किसका है? दूसरा महाराज जी आकाश कोयला। हाँ, ये इधर आए। आकाश भाई पहली बोली के दोनों इसी तरह हर्ष का परिवार 2 बार में होगा। पहली बार में अशोक जी और कोयला परिवार, अशोक जी इस तरफ पजावे। दूसरी बार में हर्ष और ताजपुर परिवार, और तीसरी बार में आप सब। 3 बार हम लोग लाडू चढ़ाएंगे। और ये लाडू यहाँ नहीं चढ़ेगा, सीधे पावापुरी में चढ़ेगा। इसलिए शेष लोग बैठ जाएंगे। अभी निर्वाण कांड बैठ जाइए। सबसे पहले अशोक जी इस तरफ पजामे और कोयला परिवार इसी तरफ रहेगा। अशोक जी इस तरफ पजामे। अशोक जी मेरी दाहिनी तरफ। सुनो, वही भगवान के सामने ही रहो। यही रहो, यही। आकाश महाराज जी एक मिनट। महाराज जी आकाश जी इस तरफ आओ, दूसरा लाडू लेके। हाँ, पहुँच गए। पहुँच गया वहाँ पर। दूसरा परिवार यहाँ बोलो 10 बज गए। लाडू लेके जाओ।
और मैं निवेदन करना चाहूँगा मंच में बीच में कोई भी नहीं रहेगा, दोनों तरफ साइड में रहेंगे और लाड़ू भी भगवान के सामने वहाँ चढ़ाना है। तैयार हो जाए। चलिए सब व्यवस्थित हो जाए। वीतराग बंदो सदा भाव सहित सिरनाय कहूँ कांड निर्वाण की भाषा सुगम अष्टापदीश्वर स्वामी वास पूज्य चंपापुर नाम नेमिनाथ स्वामी गिरनार। 2 दिन का उपवास दद्दा मेरा महाराज जी एक नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव बढ़ती उर्दार चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुरी स्वामी महावीर शिखर समेत जिनेश्वर वीर भाव सगत बंदो निषदी वरदत्त राय रुइंद्र मुनि सायर दत्त आदि गुण वृंद नगर तार वर मुनि उठ कोड़ी बंदो भाव सहित कर जोड़ श्री गिरनार शिखर विख्यात कोड़ी 72 अरु 100 शंभु प्रद्युम्न कुमार भाई अनिरुद्ध आदि नमोत सुपाय रामचंद्र के सुत देवीर लाड नरिंद आदि गुण धीर 5 कोड़ी मुनि मुक्ति मजार पावा गिर बंदो निर्धार। पांडव 3 द्रविणी राजा 8 कोड़ी मुनि मुक्ति पयान श्री शत्रुंजय गिर केशी भाव सगत बंदो निषदी जय बलभद्र मूर्ति में गए 8 कोड़ी मुनि और भय श्री गज पंत शिखर सुविशाल तिनके चरण नमोति उठाल। रामगणो सुग्रीव सुडील गव गवाक्य नील महानील कोणि 99 मुक्ति पयान तुंगे गिरी बंदो धरि ध्यान। नंगे अनंग कुमार सुजान 5 कोड़ी अरु अर्घ प्रमाण मूर्ति गए सोना गिरिशी ते बंदो त्रिभुवन पति। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रे वाटट साथ कोणि 5 अरु लाख 50 ते बंदो धरि परम गुलाम। देवा नदी सिद्ध वरकूट पश्चिम दिशा दे छूट 2 काम कुमार उठ कोड़ी बंदो बहुपार। बड़े वाणी बड़े नयर सुचंगी दक्षिण दिशि त्रिशूल उतर इंद्रजीत अरु कुंभ जुकर ते बंदो भव सागर तर। सुवर्ण भद्र आदि मुनि 4 पावा गिरिवर शिखर मजार चेलना नदी तीर के पास मुट्ठी गए बंदो निततार। ओ पलाड़ी बड़गामनो पश्चिम दिशा द्रोण गिरो गुरुदत्ताति मुनीश्वर जा भक्ति गए बंदो नित जा। बाल मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रयोय श्री अष्टापद मुट्ठी मजार ते बंदो नित सुरत संभार। अचलापुर की दिशाएं सान कहाँ मेंढगी नाम प्रधान 3.5 कोड़ी मुनि राय जिनके चरणों चित लाए। वंशी स्थल वन के निज होय पश्चिम दिशा टुंत गिरि सोय कुलभूषण दिश भूषण नाम तिनके चरण निकरू प्रणाम। दशरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 500 लगे कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करूं जोर जुग पान। समव शरण श्री पार्श्व जिनन रेशन गिरि नयनानंद वरदत्तादि पंच ऋषिराज ते बंदो नित धर्म जिहार। सेठ सुदर्शन पटिना जा समो शरण सी पार्श जिनंद नैशंदी गिर नयनानंद वरदत्तादि पंच ऋषिराज ते बंदो नित धर्म जहाज। सेठ सुदर्शन पटिना जा मथुरा से जम्बू निर्वाण चरम केवली पंचम का ते बंदो नित दीन दयाल। 3 लोक के तीर्थ जा नित प्रतिबंधन कीजता मन वच काय सहित सिर नाय वंदन करई भविष्य गुण गाय। संवत 1701 ताल आश्विन सुदी दसवीं सुविशाल भैया वंदन करंग त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमान। ये उचित नहीं है, अनुशासन के अनुकूल नहीं है। पहले सभी लोग अपने स्थान ग्रहण कीजिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे लाडू नहीं चढ़ेगा, दोनों ओर से अपने स्थान पे जाइए। नीचे पहुंच जाए प्लीज जल्दी। जिनकी बोली नहीं है वे अपने स्थान पर जाओ। पहले सभी अपने स्थान पे जाइए।
जिनकी बोली है वो भी अभी पीछे जाइए। अशोक जी यहाँ जाओ। अभी हम बुलाएंगे। अशोक जी यहाँ जाओ। व्यवस्था के अनुसार कीजिए। आकाश के लोग वहाँ चले जाओ। हाँ अभी हम बोल रहे हैं जी। अभी दोषी परिवार और हर्ष कोयला परिवार ये रहेंगे। हर्ष विकास अभी पीछे रहेंगे। दूसरे क्रम में आप लोग आएंगे और तीसरे क्रम में धर्म प्रभावना समिति और गुलायतन के शिरोमणि संरक्षक और नीचे से आप सब पीछे जाएं। यहाँ खड़े क्यों हैं? अनुशासन का पालन कीजिए। भाई साहब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? जो अशोक रानी दोषी के पीछे उतर जाएं। इधर भी यहाँ जो है पीछे जाइए। कोयला परिवार के अलावा बंद कर लीजिए। यहाँ खड़े कोई नहीं रहिए। ओम गोदा जी। हेलो हाँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? थोड़ा पीछे चलिए। पहले हम बोलेंगे। पीछे होइए जल्दी प्लीज। हम आपको पावापुर ले जाना चाहते हैं। आप जाने को तैयार हैं? तो यहाँ खड़े क्यों हैं? राकेश गोधा एक बार में नहीं सुनते। गोदा जी समझ में नहीं आ रहा क्या? पीछे चली ना, नाम लेना पड़ता है। जो निर्देश दे रहे हैं उसको सुनना चाहिए। सभी लोग जो अशोक रानी दोषी परिवार से असंबद्ध हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें। इधर भी बाकी लोग स्थान ग्रहण करें। त्यागी वृत्ति भी तीसरे क्रम में लाडू चढ़ाएंगे। अनुशासन का परिचय दीजिए। ओम। हम सब आंखें बंद करें। जय बोलो महावीर भगवान की जय। चले आंखें बंद करके हम सभी पावापुर के शांति बोलना नहीं है। पावापुर के उस रमणीय उद्यान में जहाँ चारों ओर पद्म सरोवर है, मध्य में एक टीला के रूप में उच्च स्थान है। वहाँ भगवान महावीर 7 हाथ की उत्तुंग स्वर्णमयी दिव्य परमोदारी काया के साथ ध्यान में निमग्न है। उनके उस परमोदारिक शरीर की दिव्य आभा चारों ओर फैली हुई है। अमावस्या की रात्रि में भी सूर्य जैसा दिव्य प्रकाश उनकी इस दैदीप्यमान काया से प्रकट हो रहा है। सर्वत्र एक अपूर्व दिव्य तेज और कांति का प्रसार है। प्रभु 2 दिन से योग निरोध की प्रक्रिया में सन्नद्ध हो कायोत्सर्ग में लीन और वे अब काया से कायातीत बनने जा रहे हैं। योग निरोध की इस प्रक्रिया में उन्होंने स्थूल शारीरिक स्पंदनों का निरोध करके स्थूल वाचिक और मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध कर लिया। वे स्थूल श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर लिए हैं और अब सूक्ष्म शारीरिक स्पंदनों में स्थित रहते हुए सूक्ष्म वाचिक मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध कर लिए। सूक्ष्म श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर लिए हैं और अब सूक्ष्म कायिक स्पंदनों को निरुद्ध करके परम शैलेश अवस्था को प्राप्त कर अयोग केवली नामक 14वें गुणस्थान में प्रवेश कर गए और यहाँ से उन्होंने अपनी आत्मा में शेष रहे अघातिया कर्मों की 72 और उसके उपरांत 13 प्रकृतियों का क्षय करके शुद्ध बुद्ध निरंजन अवस्था को प्राप्त कर गए। उन्होंने परम धाम को प्राप्त कर लिया है। सब कुछ कपूर की तरह नष्ट हो गया, शेष रह गया है केवल नख और केश। प्रभु मोक्ष धाम में पधार गए।
चारों निकाय के देव पावापुरी में आकर प्रकट हो गए हैं। सारा पावापुर देवों के असंख्य सैलाब से भरा हुआ है। सौधर्मिंद्र ने वज्र के माध्यम से भगवान के निर्वाण स्थली पर चरण चिन्ह अंकित किया। अग्नि कुमार देवों ने भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार किया और वहीं दो अलग अलग कुंड बनाए, जिसमें एक केवली कुंड और एक गणधर कुंड के रूप में रहा। यहाँ भी अंतिम संस्कार की क्रिया की गई। सारे देवता लोग आनंद उत्सव के साथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं। वहाँ उपस्थित होकर हम आप सभी ये निर्वाण लाडू चढ़ा रहे हैं। बोलो। कार्तिक श्याम अमावस शिवतीय पावा पुरते वरना वंटन फणि वृंद जजे तित भावित मैं पूजो भव हरन नाथ मोहि राठो शरणा श्री वर्धमान जिलराय जी मोहि राठो शरणा। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णामावस्यायाम मोक्ष मंगल मंडताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। और आइए बोले महावीर भगवान की। दूसरे क्रम में चलिए दूसरे क्रम में इधर हर्ष और विकास, उधर ताजपुर परिवार। शेष लोग अभी इंतजार करेंगे। आप लोगों को लाडू आखिरी में चढ़ाना है, 3 बार का पुण्य मिलेगा। हाँ जी, ताजपुर श्याम ताजपुर परिवार यहाँ जावे। शिवती पावापुर ते वरना जड़ बड़े मैं पूजो भव हरना वीर नाम अति प्यारा कोई गाके देख ले। आ जाते हैं वीर प्रभु बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान का से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान का से आए। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। आ जाते हैं वीर प्रभु बुला के देख ले। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णामावस्यायाम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। अरे गंगर पामते और सभी देखे। अब सब लोग पूरी धर्म प्रभावना समिति समस्त त्यागी व्रती मंच में दोनों तरफ बैठेंगे। इस तरफ त्यागी व्रती, इस तरफ धर्म प्रभावना समिति और सभी बाकी नीचे वाले सभी लोग और नीचे लोग अपने स्थान पर। चलो 4 लाइन बोलो। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। कार्तिक शाम अमावस शिवती पावापुर ते वरना गणपणि वृंद जजे तित भावी मैं पूजो भव हरना। 5 हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। सभी लोग भावपूर्वक लाडू चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णामावस्यायाम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। अरे गंगर पामते जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोटा लोट सोवाणी मस्तक नमो सदा दे। 9 बार नमोकार महामंत्र का स्मरण कर लो। आप सभी के स्वल्पाहार की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।